हमारे युवा साथी समझ जाए तो सफलता किसी के बाप के रोकने से नहीं रुकने वाली है, नहीं रुकने वाली है, नहीं मिटा सकता है कौन हमको जमाने में उद्दम नहीं, और जमाना हमसे है, जमाने से मोहब्बत सूरत से, मोहब्बत तो दिल से होती है और सूरत उनकी खुद पर खुद लगती है प्यारी, कदर जिसकी दिल में होती है, कदर जिसकी दिल में। आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज़। आज मैं इंग्लिश के फेमस शिक्षक से परिचय कराने जा रहा हूं, जो पश्चिमी चंपारण जिले नहीं पूरे बिहार के आन बान शान और बच्चों की जान है, जिनका नाम है डीके कुशवाहा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़ता भारत के जो न्यूज चैनल है, आपके जो डिजिटल मीडिया है, आप तमाम दर्शकों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे कुछ नरम और कुछ गर्म क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। बिल्कुल, टीचर का तो काम ही है, समाज का हम आईना है, जिस तरह का प्रश्न है उस तरह का जवाब देना हम लोग का उत्तरदायित्व है। बिल्कुल तैयार है। आप अपनी संस्था का नाम डीके कुशवाहा इंग्लिश क्लासेस रखा और आपका नाम भी डीके कुशवाहा है, तो आज पहली बार मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि डीके कुशवाहा का फुल फॉर्म है तो क्या है, आप सभी को बताएं। एक क्वेश्चन जब हम सबसे पहले चलाना चालू किए उस समय तो नाम को विशेष रूप से था नहीं, अभी तो पहचान किसी तरह बनाना था, तो इसमें हमको सबसे अच्छा लगा कि क्यों ना अपना नाम से ही रखें। तो उस समय इस तरह पेपर के नाम के अनुसार मेरा धर्मजीत कुमार नाम है, ऐसे प्यार से निक नेम धर्मेंद्र भी लोग करता है, तो धर्मजीत ऐसे हमको बहुत अच्छा लगा। महाभारत में भी युधिष्ठिर मतलब जो अपना सत्यवादी के लिए जाने जाते हैं, तो उसी नाम को हमने संक्षेप में डीके कुशवाहा चालू किया। पहली बार सभी दर्शक जान रहे हैं कि आपका नाम धर्मजीत, और आप वाकई में उस लायक हैं भी सर, ठीक है सर। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया शहर में आपने अपनी संस्था का शुरुआत कब से किया और शुरुआत के दिनों में आपको कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा? ऐसे तो 2009 से हमने चालू किया था, लेकिन मतलब एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म हमें 2010 में मिला। 10-11 के बाद शुरुआत दौर में ही मेरे पास एक ही चीज़ रहता था कि किसी भी काम को करने के लिए सफलता का जो मूल मंत्र है, आप भी तो बहुत काफ़ी समाज सेवा करते रहते हैं, मालूम ही है, जोश जुनून और कॉन्फिडेंस, और उसी को मैंने अपना आधार बनाया और जोश जुनून और कॉन्फिडेंस के साथ विद्यार्थियों के साथ अपना बात को हमने रखना चालू किया, और उसका मतलब नतीजा नहीं हुआ कि बहुत अच्छा रिजल्ट, जिला टॉप रिजल्ट हम लोग उस समय दिए हुए थे, बहुत बेहतरीन लगा, और उस समय से एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें मिल गया आगे बढ़ने का। शुरुआती के दौर में आपने जब संस्था चालू किया तो उस समय आपको कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा? देखिए आलोक सर जी, हमको लगता है बहुत पहले से हम लोग जुड़े हुए हैं, और संघर्ष में हमारी अगर बात रही तो जोश जुनून और कॉन्फिडेंस, ये हमारे पास जब 50 मात्र विद्यार्थी थे उस समय भी मैं अपना रखा हुआ था, जोश और जुनून और कॉन्फिडेंस के साथ में विद्यार्थियों को पढ़ाता था, और इस बात को लेकर पढ़ाता था कि जो मेरे पास विद्यार्थी पढ़ते हैं, बस हर माता पिता का जो सपना होता है कि मेरा बच्चा मतलब सफल हो, वही सपना लेकर मैं पढ़ाता था, और ऊपर वाले की कृपा से दिन दूनी रात चौगुनी मतलब जो लड़के हैं मेरे पास आते गए और सफलता हासिल करते गए। आज बहुत खुशी होती है कि लगभग इस जिला में हजारों लड़के ऐसे हैं जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बीएमपी, बीएसएफ तमाम मेरे मार्गदर्शन में लड़के गए हैं, और वही चीज़ हमें आगे बढ़ाया। इसका मूल मंत्र हम मान सकते हैं जोश जुनून और कॉन्फिडेंस, और वही चीज़ हमें बेहतर से बेहतर करते गया। शिक्षा की एक नई पहल लाइब्रेरी संस्था की शुरुआत आपने हाल ही के वर्षों में किया, और शुरुआत के दिनों में ही आप पूरे जिले के नंबर 1 लाइब्रेरियन संस्था के नाम से आपको जाना जाता है, और आपके लाइब्रेरियन से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चे यहीं से पढ़ने के बाद जॉब ले पाते हैं। तो आखिर कैसी सुविधाएं दे पाते हैं, आप मुझे ये बताइए, ताकि आने वाले जो भी बच्चे हैं, जो बाहर से बच्चे आते हैं, गाँव से आते हैं या चंपारण से भिन्न भिन्न जगहों से बच्चे आते हैं, और आपके लाइब्रेरी दिन प्रतिदिन दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति करें। देखिए लाइब्रेरी के लिए हमने जब बेतिया की माहौल देखा, बहुत जगह लाइब्रेरी का हमको लगता है यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमने अनुभव लिया। लाइब्रेरी खोलने से पहले खुद मैंने दिल्ली का विजिट किया, हमने देखा कि बहुत जगह लाइब्रेरी जो है, बहुत सारे लड़के टाइम पास करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने अपना जो लाइब्रेरी यहाँ पे जो खड़ा किया, सबसे पहले जो बच्चे आए मेरे पास, उनको उनके माता पिता के सपना को हमने दिखाया कि देखिए आपके माता पिता क्या चाहते हैं। कोई माता पिता नहीं चाहता कि हमसे मेरा बच्चा अलग हो, लेकिन अलग रखता है कहीं ना कहीं 24-24 घंटा लड़के यहाँ पढ़ने वाले हैं कि यही 24 आवर के लिए लाइब्रेरी बुक किए हुए हैं। तो उनको समय का महत्व हमने बताया, और गुड लक जो कहा जाता है ना,
बहुत बढ़िया गुड लक। ऐसे तो आलोक जी हम बता रहे हैं आपसे कि बहुत सारे लड़के यहाँ पे आए जो कह रहे थे कि सर देखिए ना फलाना जगह चिल्ला जगह यहाँ थे वहाँ थे, यहाँ इतना दिन तक ले पढ़ते रहे, रिजल्ट नहीं आता था, लेकिन 2-2.5 माह आपके पास पढ़े, 2-2 3 सर्विस, मतलब हमारा कागज आ गया, पेपर आ गया, तो हमको भी एक कॉन्फिडेंस मिला। हमको भी लगा कि एक तो माहौल हम दे ही रहे हैं, सबसे बेहतर बिहार बनाने का मेरा सपना जो है यहाँ पे बेतिया से चालू किया जाए, और सबसे अच्छा हमको कॉन्फिडेंस वहाँ से मिलना चालू किया। ऐसे मैंने कई लड़के मिले जो कह रहे थे कि सर फलना जगह पढ़ रहे थे, चिल्ला जगह पढ़ रहे थे, देखिए ना रिजल्ट ही नहीं निकल रहा था, लेकिन आपके मतलब जैसे पाँव मेरा पड़ा रिजल्ट मेरा आने लगा, तो हमने कहा कि उस बात को शायद जो राजा महाराजा श्री रामचंद्र भी इस धरती पर जन्म लिए हैं तो वो भी लक के कारण जग किए हैं, यज्ञ किए हैं, और सुबह जग हम लोग पढ़ते हैं। तो हमको लगा कि सही ना कहीं यह जगह जो है मेरा लड़कों के लिए गुड लक साबित हो रहा है। और वह लड़का जिसका रिजल्ट निकला, हमने देखा कि 4 दरोगा का जो रिजल्ट निकला, कम से कम 80 लड़का को वो भेजा है लोग। सार्जेंट में 5 लड़का का जो रिजल्ट निकला, विकास सिंह, लगभग 20 लड़का उनके माध्यम से निकल रहा है। बिहार पुलिस में हमारी बहुत सारे बहनें गई हुई है। मतलब कुल मिलाकर एक गुड लक के विद्यार्थी लोगों के लिए एक तो अब तो सब बच्चे आपस में बात करते हैं कि अगर रिजल्ट लेना है तो कुशवाहा सर के पास जाना है, रिजल्ट चाहिए तो कुशवाहा सर के लाइब्रेरी में पढ़ना है। पढ़ाई के साथ साथ गुड लक भी हम लोग हासिल किए हुए हैं। अगला प्रश्न आपसे ये है सर मेरा कि आपको इंग्लिश में अपार सफलता की बात, शिक्षा की नई पहल लाइब्रेरी की आपने शुरुआत किया और शुरुआत के दिनों में आपको अपार सफलता मिल गई, तो आखिर शून्य से शिखर तक का सफर आपका कैसा रहा? देखिए आलोक जी, आपका तो मतलब चैनल बहुत अच्छा, मैंने बहुत लोग पसंद करते हैं, खासकर नवयुवक लड़के तो बहुत काफ़ी मोटिवेशनल समझते हैं। और हम बता दें कि देखिए आजकल के नवयुवक में, अधिकतर नवयुवक में यह कमी हमें लगती है कि वह जब लड़का तैयारी किसी चीज़ का, किसी भी सर्विसेज की तैयारी जब करता है, वो इंटर का एग्जाम कहीं क्यों ना तैयारी करे, अब उसको मतलब लागल बाझल जिसे हम लोग कहते हैं, उसको नहीं। हमने सबसे पहले उन तमाम लड़कों से, तमाम अपने भाई बहनों से हमने इस बात को कहा कि देखिए जोश जुनून कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने हैसियत को पहचानिए। हम जो काम को करते हैं उसमें नारा देते हैं कि मिटा सकता है कौन हमको, जमाने में उद्यम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उस काम को हम ही कर रहे हैं, हमारे सामने कोई नहीं है। तो इस तरह अगर कोई लड़का सोचे, अगर कोई भाई हमारे बहन सोच रहा है कि हम जिस काम को करें, किसी सर्विसेज को तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लगे कि हम ही निकाल सकते हैं, अगर कोई निकालना भी होगा तो हमारे बाद ही होगा। इस तरह अगर कोई लड़का या कोई बहन हमारी जो है, अगर यह मन में ठान कर अगर कोई काम कर ले, और हम आपसे आलोक जी कह रहे हैं कि युवा अगर ठान ले, क्योंकि जवानी में जोश होती है, अब बुढ़ापा में होश होती है, अगर दोनों को एक जगह कर दिया जाए, जोश और होश, यही चीज हम मतलब अपने जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो भी भाई बहन हैं, उनमें इस बात को हम रखते हैं। आप शिक्षा के अलावा समाज सेवा में भी कई वर्षों से अपने क्षेत्र के अलावा कई क्षेत्रों में भी जो आप योगदान देते आ रहे हैं, क्या भविष्य में आपने कभी सोचा है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हम आएंगे? एक बड़ी सुंदर प्रश्न है आपका। हम कहें कि उभरता हुआ भारत जिस तरह आपका अपना नेटवर्क है, सचमुच में आप उभरते हुए सितारे हैं। बहुत लोग हमें मिलता है, लेकिन जो प्रश्न आपका ओजफुल प्रश्न होना चाहिए, एक ओज जो होना चाहिए है। देखिए हम लोग के धर्मशास्त्र को मानने वाले आदमी हैं, हम लोग के जो अपना मतलब संस्कृति है उसको मानने वाले हैं। भगवान ने भी कहा है कि जरूरी नहीं कि हर समय जुबा पर भगवान का नाम हो, वह लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ जाए। मतलब हम अपना भक्ति वही समझते हैं। हमेशा जब भी हमारे पास टाइम मिलता है, हम चाहते हैं कि मैं अपना समय को किसी की मतलब सहयोग में लगा दूं, कि उसको लगे कि हाँ हमारे जीवन में किसी का मतलब इस तरह का योगदान रहा है जिससे हमारी ये समस्या खत्म हुई, ये समस्या खत्म हुई। तो यही काम मैं करता रहता हूँ। और जहाँ तक राजनीति की बात है, तो राजनीति में तो आजकल बहुत काफ़ी दिखावापन हो गया है, बहुत सारा चीज़ हो गया है, आप तो बहुत काफ़ी इसका अंदर तक बात तक जानते हैं। लेकिन सबसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि नेता ओकरा के चुनी जे सहज होके सुलभ होके, और ओकरा से कौना बात को हम दर्दी जगह दर्शने दुर्लभ होके हम चाहते हैं। मेरा प्रयास रहता है अगर सचमुच में लोगों का प्यार रहा, बहुत काफ़ी प्यार मिला। एक बार हमने डिप्टी मेयर के खाली चुनाव लड़ने के लिए घोषणा किए हुए थे, लगभग हमको लगता है कि आलोक जी एक दिन में 1500 कॉल मेरे मोबाइल पे चेक कर सकते हैं आना। हमको नहीं लगता कि आज की डेट में जितने भी खड़े हुए हैं इनको कोई उस तरह का उतना लाड प्यार मिला होगा। कारण है बस यही
कि लोग से लाड प्यार, ये तो लेडीज सीट हो गया, इसके लिए हम नहीं आ पाए, इसका खेद भी है हमें, लेकिन अगर जनता की इसी तरह प्यार बनी रही तो आने वाले चुनाव में अगर जेंट्स सीट होता है तो निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा। यदि प्राइवेट शिक्षक न होते तो हमारे बिहार का शिक्षा का स्तर कैसा होता? देखिए, ये तो हर आदमी का देखने का नज़रिया अलग है, हर तरह से हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट एग्जाम्पल है कि जैसे हम फिंगर रखे हुए हैं, देखने का दृष्टिकोण है, आप इधर से देखते होंगे तो एक दिखाई देता होगा, लेकिन जो सामने से हमारे जो भी इत्र मित्र भाई देख रहे हैं उनको दो दिखाई देता होगा। जिस तरह हम लोग इसको दृष्टि दोष कहते हैं, पटरी लाइन का भी हम लोग देखते हैं तो कुछ दूर पर जाकर लगता है सट गया है, लेकिन सटा हुआ नहीं रहता, वो अलग ही रहता है। शिक्षा की बात वही है। अगर एजुकेशन की हम लोग बात करें तो एजुकेशन में हम लोग वो दिन भी सुने हैं जब गांव में इक्का दुक्का लोग होता था, कोई चिट्ठी का जब जमाना था तो चिट्ठी जब जाती थी तो मतलब गांव में किसी को ले आता था पढ़ाने के लिए, लोग ले आते थे। लेकिन आज हर घर में, हर एक परिवार में मतलब एजुकेशन है कि उतना काम तो नहीं कराना पड़ता है, सब लोग मतलब डिजिटल भी संभाल लेते हैं, चाहे उतना पढ़ने लिखने का है। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें तो बहुत अच्छा प्रोसेस है कि हर घर एजुकेशन पहुंचा दिए। अब कहने का मतलब कोई काम, जैसे आप काम ही कर रहे हैं तब ना इसमें अच्छा इच्छा खराबी कोई देखेगा। जब आप पे माइक उठेबे नहीं करते, जब किसी के सामने बोलबे नहीं करते तो उसको लोग क्या उसके खामियां को निकालता, चाहे अच्छाई को निकालता। आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं तब उसमें खामियाजा निकल, तो सरकार कहीं ना कहीं कुछ कर रही है तब मतलब उसमें खामियाजा निकाला जा रहा है। तो हम, मेरे दृष्टि से सरकार को मैं दोष नहीं देता हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ कमी रही, उस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। आज प्राइवेट कोचिंग नहीं रहता तो शायद एजुकेशन बहुत काफ़ी निचले पौधान पे गिर गया रहता। एक ऋण माना जा रहा है प्राइवेट टीचर, चूँकि आपका भी जहाँ तक मुझे जानकारी है अब भी मतलब एक स्तंभ रोके हुए हैं शिक्षा लाइन को। तो कुल मिलाकर हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो ढील दी हुई है, हमारे 10% स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में है भाई, जो भी हमारे गुरुजन, जो हमारे इत्र मित्र जो बहाल होकर, कुछ तो अब शिष्य लोग भी बहाल होकर गए हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बहुत 10% लोग हैं कि बने इतना ईमानदारी पूर्वक, लेकिन 90% जो लोग हैं वह सरकारी नौकर, मतलब अपने को मास्टरी जो है वह नौकर का पद है ही नहीं है, वह मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस लेकर जाना है वहां पे। लेकिन हमारे जो मतलब कुछ बहने हैं, कोई माताएं हैं जो जाकर मतलब साल ओलोड़ कर बना होता है, इस तरह लग रहा है कि टाइम पास करने के लिए। तो उन लोगों से मैं करजोड़ विनती करूंगा कि भविष्य मत जियान कीजिए और बढ़िया से पढ़ाइए। सरकार चूंकि आपको पैसा जो दे रही है वह आपका मानदेय बोलता है कि मान सम्मान के लिए आपको वह नौकरी के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि टीचर का जो पद है आईना का काम करता है, जिस तरह मीडिया चौथा स्तंभ है, समाज का आईना है, और आईना ही जब खराब हो जाएगा तो फिर आने वाली समाज की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज हम दावा के साथ कह सकते हैं कि अगर प्राइवेट टीचर नहीं संभाले रहते इससे मतलब इतनी बड़ी जिम्मेवारी को, तो शायद आज बिहार की स्थिति बहुत डल रहती। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खुलकर आज मैं सीना ठोक कर कहना चाहता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लगी है इतना मतलब गलत ढंग से उसमें उठाया गया है। अगर हम मतलब चुनौती देते हैं बिहार सरकार को कि उसमें कुछ संशोधन करें, और संशोधन करके, चूंकि जितना हायर एजुकेशन है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, CPSC, BPSC देख लीजिए, सारा का सारा इंग्लिश मीडियम। जितना इन्वेंशन की गई भाषा है वह सारा के सारा अंग्रेजी मीडियम। और बिहार बोर्ड में आ जाइए, 10वां में जो लड़का आ रहा है ना सर, आपको ताजुब होगा इस बात को जानकर कि मैट्रिक पास करके जो लड़का था ना, उसको हम लोग ABCD चालू कर रहे हैं, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, जो बेसिक चीज है अंग्रेजी व्याकरण का, उसको हम लोग चालू कर रहे हैं। अगर 2 लाइन बोल दे दीजिए बोलने के लिए तो समझिए कि सारा मतलब गाय या भैंस गिना जा रहा है उन लोगों का। तो हम बिहार बोर्ड से करजोड़ विनती करेंगे, आपके बढ़ता भारत उभरता भारत जो चैनल आपने बनाए हुए हैं, तो बढ़ता भारत के माध्यम से हम इस बात को कहना चाहेंगे बिहार सरकार को कि आप शिक्षा जगत में अगर सचमुच में बिहार के बच्चों का भविष्य बनाना है तो आप LKG UKG में मतलब कंपल्सरी कीजिए कि अंग्रेजी की पढ़ाई हो, कि हायर एजुकेशन में उसको दिक्कत नहीं हो। DK कुशवाहा इंग्लिश क्लासेस में गरीब असहाय बच्चों के लिए क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, दिल को छूने वाला प्रश्न है। देखिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए आज से नहीं, जब से DK कुशवाहा क्लास शुरू किए हैं, फ्री फ्री फ्री, सीना ठोक कर कह रहे हैं फ्री, ताल ठोक कर कह रहे हैं फ्री। यानी वैसे बच्चे जो अपाहिज हैं,
जिसके पेरेंट्स नहीं है, अनाथ है। अब तो कई बार हम लोग साथ में जाकर हम लोग अनाथालय में मदद भी लोगों को किए हुए हैं। यही ठंडा है, पिछले साल हम लोग मतलब कंबल से लेकर सारा चीज हम लोग बांटे हुए हैं। तो हम बिल्कुल कहना चाह रहे हैं कि वैसे बच्चे जिसको लगता है कि हमारे गार्जियन एफर्ट नहीं कर पाते हैं पढ़ाने के लिए, उसके लिए डीके कुशवाहा का दरवाजा खुला हुआ है। वो हमसे मिल सकता है बिल्कुल फ्री में। उसको जरूरत पड़ेगी तो किताबें हम खरीद कर देंगे, केवल ही ना कि पढ़ाना फ्री, वहां तक साथ देंगे जहां तक मंजिल उसकी मतलब प्राप्त ना हो जाए, उस समय तक मैं साथ देने का वचनबद्ध हूं। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे जो भी सोसाइटी में ऐसे बच्चे जो सुन रहे हैं, जो अनाथ हैं, जो अपाहिज हैं और चाह रहे हैं कि सफलता हम हासिल करें, तो उसके लिए डीके कुशवाहा की दरवाजा 24 आवर के लिए खुला है। वह कभी भी हमें याद कर सकते हैं, हमारे लाइब्रेरी का फायदा उठा सकते हैं, हमारे इंटर क्लास जो चलती है उससे पढ़ सकते हैं, लिटरेचर जो ग्रेजुएशन कराते हैं उसमें फायदा उठा सकते हैं, कॉलेजेज में कहीं भी उसको एडमिशन वगैरह कुछ भी जरूरत पड़ेगी, हम अपना पैसा लाकर उसको मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी दूर दराज के हैं, जो चाह के भी आपके पास सक्षम नहीं है आने के लिए, तो उनके लिए आप ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। कहा भी गया है, रिलेशन इज अ बॉन्ड बिटवीन पर्सन में नॉट बी इक्वल इन देयर एज, टैलेंट्स, मनी, बट इक्वल इन देयर कमिटमेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। कहने का तात्पर्य कि अगर सचमुच में आप किसी की मदद करना चाहते हैं, जो बेतिया में है तो फायदा उठा पाएंगे, लेकिन दूर दराज के लड़के बहनें जो थी कैसे उठाएगी, तो हम उनसे भी संबंध अपना, कैसे हम अपना जो एजुकेशन की हमारी जो जिम्मेवारी है उसको हम अंतिम छड़ी जो चल रही है, विद्यार्थी के लिए एक जंग होता है परीक्षा। अभी जानते हैं हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ बट विदाउट एग्जाम। अगर एग्जाम नहीं रहता तो सचमुच में एक गोल्डन लाइफ था, लेकिन एग्जाम एक ऐसा होता है कि समझिए कि एक तरह की बैटल है, एक तरह का युद्ध है, साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाना पड़ता है। तो उसके लिए तो एक ट्रेनर चाहिए। तो ट्रेनर के रूप में डीके कुशवाहा इस जिले में जिम्मेवारी उठाया है। हम घर बैठे वैसे भाई बहन जो साफ नथिंग कुछ नहीं है, समथिंग में बदल कर दिखाएंगे। कर्म जी फूटेगा तब भी रिजल्ट उसका 80% से ऊपर उसके दिल से निकाल देंगे कि दिल की रोशनी को देखनी है तो रात में जला कर देखें। अंग्रेजी की हिंदी की तैयारी करनी है 12th की तो डीके कुशवाहा से पढ़कर देखें, डीके कुशवाहा से पढ़कर देखें। तो इसके लिए बस उसको करना क्या होगा, प्ले स्टोर से डीके कुशवाहा ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ऐप से जुड़कर सारे अपने मटेरियल हम देंगे और एग्जाम के लिए गारंटी रहेगा कि लेखा ना वही और डीके कुशवाहा जो कहे वो सही। बिहार बोर्ड की आगामी आने वाली परीक्षा, जिसमें बिहार के और जिले के जो भी इंटर के छात्र हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप अपना संदेश कैसे देना चाहेंगे ताकि आपके संदेश से बच्चे बेहतर कर सकें? देखिए, सारे उस भाई बहन को मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा। देखिए, 2023 का एग्ज़ाम जो है, फाइनल एग्ज़ाम जो है, तो 2023 एग्ज़ाम में हमारी अधिकतर देखते हैं भाई बहन का मतलब इंटरमीडिएट एज में ही रहता है कि वे लोग चेहरा को चमकाने में ज़्यादा लगे रहते हैं। उनसे करजोड़ मेरा विनती रहेगा, डीके कुशवाहा का करजोड़ विनती रहेगा कि वैसे विद्यार्थी जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं, अब बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लाकर किसी के दिल में स्थान लाइए। क्योंकि होती नहीं है मोहब्बत सूरत से, मोहब्बत तो दिल से होती है और सूरत उनकी खुद पर खुद लगती है प्यारी, कदर जिसकी दिल में होती है, कदर जिसकी दिल में होती है।